किया हुआ है कि इस प्रोग्राम का नाम है जुनून जीत का। तो साथियों एक बार फिर से सभी फाइटर लीडर का स्वागत है और स्पेशली स्वागत है विजय यादव जी का जो आज के हमारे थैंक यू सर। लीडर हैं जिनको आज हम सब लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और ओके, विजय जी का आप यहाँ देख सकते हैं स्टिकर आप सब लोगों के सामने है विजय यादव जी का। और कल से विजय यादव जी को सुनने के लिए लोग बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट हैं। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि विजय एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है। मैंने एक दो बार स्टेज पे सुना है, ज्यादा मौका नहीं मिला विजय जी के साथ मुझे, लेकिन जब भी मैंने सुना तो विजय जी की दहाड़ एक ऐसी दहाड़ रही है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। साथियों, जैसा कि हमारा इस सेशन को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं जुनून जीत का, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस लॉकडाउन के दौरान सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी लीडर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस प्रोग्राम बना रहे हैं। और शायद ही कोई ऐसी टीम है जो इतनी डेडिकेटेड है कि 12 बजे से पहले लोग अपने मोबाइल पे, अपने सिस्टम पे लाइव हो जाते हैं सीखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत मजा आ रहा है। इस सेशन को हम सक्सेसफुली चला रहे हैं आप सब लोगों के सपोर्ट से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को भी आप सब लोगों को मिल रहा होगा क्योंकि लंबे समय से सीखने और सिखाने का सिलसिला नहीं हो पाता था। लेकिन इस ऐप के थ्रू हम लगातार सीख रहे हैं और अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे भी लाइव पे मैं देखता हूँ जिनको मैं इससे पहले कभी देखा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो सीखने और सिखाने का सिलसिला है सही मामले में यहाँ से शुरू हुआ है। अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि सभी सिल्वर अपनी 1.5 से 2 मिनट की एक वीडियो बनाएं अपने अपलाइन को डेडिकेट करते हुए, अपने डाउनलाइन को डेडिकेट करते हुए। अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की तारीफ आप कर सकते हो, उनकी अच्छाइयों को उस वीडियो में जरूर मेंशन करिए। ये होमवर्क है आपका आज के लिए। तो मैं इसके ऊपर दोबारा से बातें आपसे करूंगा और ज्यादा समय ना लेते हुए फिर आज मैं ये माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ स्टार लीडर, एक बहुत ही विस्फोटक लीडर विजय जी को, जिनको सुनने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कि आप सब लोग एक्साइटमेंट हो? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ आप सब एक्साइटेड हो। वेरी गुड विजय जी। देखिए, आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दीवाने आपके लीडरशिप के। तो मैं ज्यादा वक्त थैंक यू ना सर। लेते हुए माइक हैंड ओवर करूंगा विजय जी को। विजय जी, आप मीटिंग स्टार्ट करें। ओके सर। सबसे पहले गुड आफ्टरनून फाइटर टीम के सभी सीनियर एंड सभी जूनियर जितने भी हमारे फाइटर टीम के कार्यकर्ता हैं, हमारे तरफ से गुड आफ्टरनून। साथियों, आज जो हमें मौका मिला आज कुछ बताने का, समझाने का, हमारे महागुरु जो पग पग पे मेरा साथ दिए, हर वक्त पे मेरा साथ निभाए, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित सर और मेरे गुरु जो दिलीप सर के माध्यम से उस काबिल मुझे समझे, आज फाइटर टीम की जूम मीटिंग लेने का मुझे मौका मिला। सौरभ सर, अमरनाथ सर, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोग एक नाचीज को आज मौका दिए कुछ सिखाने का, कुछ बताने का। और सर मैं वादा करता हूँ मैं अपने पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान ले करके अपने फाइटर टीम को सिखाऊंगा, बताऊंगा और आपके बीच में अपनी बात को मैं पेश करना चाहूंगा कि सबसे पहले कि कोई भी चीज करने से पहले हमें वो सही समय और सही डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सीनियर अपने अपने बारे में बताएं, बहुत लोगों को सुनने का मौका मिला और बहुत लोगों को सीखने का मौका मिला। लेकिन वही कहावत होती है कि भैंस के आगे बिन बजाए भैंस खरे पगुराए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतना ज्यादा ज्ञान मिला हम लोगों को, अगर उस पर अमल ना करें, उसके ऊपर काम ना करें, तो ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि जब कोई गुरु अपने चेलों को मंत्र देता है, चाहे वो सांप झाड़ने वाला, चाहे वो नजर झाड़ने वाला, चाहे कोई भी मंत्र देता है, तो गुरु एक उसके लिए पाबंदी लगाता है कि रात में जा करके एक शमशान सुनसान जगह पे गोला खींच के देता है। बोलता है कि इस गोले के अंदर अगर तुम बैठे रहोगे, अपने मंत्र का जाप करते रहोगे और अपने लिए रहोगे मंत्र जगाने में, तो आपके गोले के अंदर बहुत जानवर आएंगे, चीता, भालू, बहुत से जानवर आएंगे, भूत प्रेत आएंगे। लेकिन अगर आप गोले से बाहर नहीं निकले तो जानवर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अगर आप गोले से बाहर निकल जाएंगे, अपना ध्यान को तोड़ देंगे, अपने मतलब भक्ति भजन को तोड़ देंगे, अपने मंत्र का जाप करना छोड़ देंगे, अगर गोले से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हो सकता है आप हमेशा हमेशा के लिए पागल भी हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों,
हम अपने गुरु का जब नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमें ना अगल बगल देखना चाहिए। जैसे उस गोले के अंदर वो कैद होकर के मंत्र जगाता है, वैसे हमें अपने ध्यान पूर्वक अपने गुरुओं की बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए, ना कि अपना चारा दिखाए, ना कि कोई लोग बंडी दिखाते हैं, कोई लोग टी शर्ट दिखाते हैं, कोई लोग कमरा दिखाते हैं। ये फालतू की बकवास आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि गुरु का ज्ञान बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको प्राप्त होता है। तो मेरी हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना विनती है, अर्चना है प्यारे साथियों, मित्रों, दोस्तों, कि आप लोग सेल्फी खींचने के चक्कर में, फोटो दिखाने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ ध्यान पूर्वक बातें सुने। क्योंकि एक लीडर 2 रात 3 रात तैयारी करता तब जाके आपके बीच में बोलता है, अगर आप उसकी बात को अमल ना करें फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे हाथ ऊपर के देखना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान पूर्वक बातें सुनने के लिए तैयार हैं, तो कृपया करके हाथ ऊपर कर दें। थैंक यू। मैं अपने पॉइंट पे चलता हूँ कि सबसे पहले कोई भी काम किया जाता है तो उसका सही समय और सही निर्णय लेना चाहिए। और सही समय सही निर्णय होता है क्या है कि जैसे किसी का पेपर है हाई स्कूल का 6:30 बजे, हम पहुंचे 8:30 बजे, तो सडनली उस पेपर में हम फेल हो जाएंगे। अगर किसी की ट्रेन है 4:30 बजे, कैफिया ट्रेन आजमगढ़ से, हम पहुंचे राजा महाराजा की तरह, दादा की तरह 8:30 बजे, तो माफ करना, ट्रेन भी छूट जाएगी, आपको मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हर काम का एक टाइम होता है, एक डिसीजन होता है, एक निर्णय होता है, जो सही पूर्वक हमें आपको लेना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आज इस लॉकडाउन के पीरियड में कौन सा माहौल है, क्या हमें करना चाहिए, शायद बहुत सीनियर बताए भी हैं, सिखाए भी हैं, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या डिसीजन और क्या सही टाइम है हमें करने का। प्यारे साथियों, एक कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ कर्मचारियों ने एक जहाज का निर्माण किया, और जहाज उस कर्मचारियों ने और वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उसको बना के तैयार किया, और जैसे उसको लैंड करने के लिए, टेकऑफ करने के लिए सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाना शुरू किया, तो जहाज किसी कारणवश टेकऑफ नहीं कर पा रही थी। तो सब वैज्ञानिक, सब सुपरवाइजर, मैनेजर, वहां के जितने भी कर्मचारी थे, सब लोग परेशान थे कि इसमें क्या कमी है, क्या कारण, क्या दिक्कत परेशानी है, आखिर में जहाज क्यों नहीं टेक ऑफ कर रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो सब लोगों ने बड़ी कोशिशें किया और बहुत ही प्रयास किया, बहुत सी मतलब मेहनत किया, लेकिन फिर भी वो जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाई। तो कुछ कर्मचारियों ने, कुछ वर्करों ने, कुछ वहां के अधिकारी, सुपरवाइजर, मैनेजर या वैज्ञानिक, जो भी आप ले सकते हो, उन लोगों ने एक उपाय सुझा कि इसको हम लोग वायरलेस करते, मीडिया के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, पेपर के जरिए से, न्यूज के जरिए से पूरा डंका पिटवाते हैं। हो सकता कोई हम लोगों से भी तेज तरार हो, और आकर के जहाज को उड़ा दे, हमारा बरसों का सपना पूरा हो जाए। तो पेपर न्यूज में निकला तो किसी गांव के एक लोहार, जिसे हम देहातों भाषा में कह सकते हैं खुरपा हंसुआ पीटने का काम करते हैं, उनके तक वो खबर पहुंची, तो वहां से पेपर के जरिए से, एड्रेस के जरिए से वहां जहाज के पास पहुंचे, और जा करके वहां पर देखे, समझे, कुछ बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो इसके बाद वो ना आओ देखा ना ताव देखा, उसको जब कोई बात समझ में नहीं आई लोहार जी को, तो एक हथौड़ा वो जम के मारे उस जहाज के ऊपर, और जहाज तुरंत ही हथौड़ा लगने के बाद टकआप कर गई कि उड़ गई। अब लोगों ने जय जयकार मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने बड़ा गुणगान गाना शुरू कर दिया। तो किसी सुपरवाइजर इंजीनियर साहब ने आए, बोले कि लोहार साहब को 5 वो जहाज का उड़ाने की इनाम रखा गया था 1 लाख का, अगर इस जहाज को कोई उड़ा देगा तो उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो जब लोहार ने उड़ा दिया तो वहां के कुछ वैज्ञानिक, कुछ मैनेजर, सुपरवाइजर ने कहा कि लोहार भाई साहब को 5,000 रुपया दे दो, ये हथौड़ा हथौड़ा मार करके हमारी जहाज को उड़ा दिए। तो लोहार साहब ने कहे हमें 5,000 रुपया नहीं चाहिए, हमको 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि आपने इनाम में लिखा था 1 लाख रुपया, और जो 1 लाख रुपया मुझे चाहिए। तो वहां के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे और सुपरवाइजर थे, उन्होंने बात रखा कि एक हथौड़े की कीमत आप 1 लाख रुपया लोगे। बोला साहब 1 लाख रुपया एक हथौड़े की कीमत मैं नहीं ले रहा हूँ, वो हथौड़ा सही जगह लगने का और सही समय लगने का मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूँ। अगर गलती से हथौड़ा गलत समय पे गलत जगह लग जाता तो जहाज जिंदगी भर कभी टेकऑफ यानी उड़ नहीं सकती। अब मैं सही जगह मारने का, सही समय पर मारने का मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूँ। और दोस्तों माफ करना,
आज हमारा लॉकडाउन के पीरियड में आज हमें हथौड़ा मारने की जरूरत है। शाम सुबह अपने टीम में हथौड़ा मारने की जरूरत है। अगर आज आप हथौड़ा मारते हो, रिपोर्टिंग लेते हो, बातचीत करते हो, उनसे खुशहाल होकर के बातचीत करते हो, और दुख की घड़ी में अगर अपने जूनियर सीनियर के साथ में अगर आप हो तो माफ करना, ये आपकी जहाज जो आपका सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, रूबी जो आपका लेवल है, इस जहाज पे आज अगर आप शाम सुबह हथौड़ा मारने की कोशिश करते हो तो जहाज आपको एक ना एक दिन डायमंड पक्का बनाएगी, सिर्फ साथ में। और साथियों, अब आज मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट हमारा है कि अगर आप लोगों ने फल को बेचते हुए देखे होंगे, चाहे दुकान पे फल बेचते हुए देखे होंगे, चाहे ठेले पे बेचते हुए देखे होंगे, लेकिन एक उसमें फल होता है एक अंगूर। इस समय वो अंगूर बहुत तेजी से बिक रहा है, बहुत लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो अंगूर है, अगर वो झोपे में होता है, यानी कि अपने झोपे में साथ होता है, तो उस अंगूर की कीमत क्या होती है? और अगर वो झोपे से बाहर, यानी कि झोपे से अगर बाहर निकल जाता है, ठेले पे उसको रखा जाता है, तो उसकी कीमत क्या होती है? मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा, जब तक वो झोपे में रहता है तब तक उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जिस दिन झोपे से निकल करके ठेले पे आ जाता है, उसकी कीमत वैल्यू तुरंत घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा बिजनेस है। जब तक हम सीनियर के गाइडलेशन में रहेंगे, जब तक सीनियर की डांट सुनते रहेंगे, जब तक सीनियर की बात सुनते रहेंगे, तब तक हमारा नाम होगा, पहचान होगी, तब तक हमारी तरक्की होगी, हमें हर वो कामयाबी के सीढ़ी मिलेगी। और जिस दिन हम अपने अपलाइन यानी कि सीनियर से हट करके अपना नाम खुद बनाना चाहेंगे, माफ करना, उस दिन अंगूर की तरह आपका भी कोई ना भाव रहेगा, ना मोल रहेगा, ना आपकी कोई कीमत रहेगी। तो प्यारे साथियों, मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, अपने सीनियर से, अपने गुरु से, अपने अपलाइन से बात व्यवहार बना कर आना। जो वो आपके लिए बोल दे वो आपके लिए अंतिम शब्द होना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है, जो कि मेरे रोहित सर बचपन के दोस्त, हम लोग क्लास 10 से साथ में पढ़े हैं, लेकिन रोहित सर आज अगर रात को 12 बजे कह दे विजय यादव हमारे घर पे आना है, तो विजय यादव की औकात नहीं है कि रोहित सर की बात को मैं इग्नोर कर लूं। और उसी का नतीजा है कि आज रोहित सर के टीम में मैं सबसे बात का लगा हूं, लेकिन आज सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो विजय यादव का आता है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ जी प्रभु करना सीखा है, कभी हमने इग्नोर नहीं किया उनकी बातों का। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर आपको देना चाहेंगे, जो हर वक्त हमारा आप साथ देते हैं। अगर आपने ऐसे साथ देते रहे तो माँ कसम से आपका कोई ऐसा लेवल नहीं बचेगा जिसको विजय यादव टच करके ना दिखाए। आज दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, अगर आपके अंदर कोई जबरदस्त करने की चाहत नहीं होती, तो आपको शायद सिर्फ साफ रूपी बिजनेस नहीं मिला होता, ना आपके फाइटर टीम मिली होती, ना इतने बड़े बड़े महान महान गुरु मिले होते। मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ, लोग कहते हैं पूर्वांचल की शान है, पूर्वांचल की मान है, पूर्वांचल की फाइटर की बहुत बड़े भूमिका निभाने वाले गुरु हैं, लेकिन मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ कि उन सर के ऊपर अगर देखा जाए तो सरस्वती माता का वास है। हाँ जी, मैं उन्हीं सर की बात कर रहा हूँ, महागुरु दिलीप सर की, क्योंकि उनके ऊपर सरस्वती का वास है। सरस्वती माता ने उनको ज्ञान का भंडार दे दिया है। अगर वो बातें करते हैं ना तो उनकी बातें दिल में चुभ जाती है। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा दिलीप सर को, जो उनके ऊपर सरस्वती माता का वास है। साथियों, अपने गुरु की बात को अमल करनी चाहिए और अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे हम फ्रेशर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे पर्ल हो, चाहे तपाज हो, चाहे इमराल हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो, अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि 4 लाइन लिखा गया कहीं पे, बिलेट की धार बहुत तेज होती है, बिलेट की धार बहुत तेज होती है, लेकिन पर उससे पेड़ नहीं काटा जा सकता। और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, पर उससे बाल नहीं काटे जा सकते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, सिर्फ अपनी क्वालिटी को पहचाने, अपने आप को पहचाने। माँ कसम, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं होती, आपके अंदर अगर कुछ करने की लहुक नहीं होती, आपको अपने घर की गरीबी दूर करने की अगर चाहत नहीं होती, तो आपको शेख साहब का रास्ता नहीं मिला होता। साथियों, आपको फाइटर जैसे गुरु दिलीप सर का साथ नहीं मिला होता। दोस्तों, इतना महान महान गुरुओं के साथ में रह करके आप अपने सपने को पूरा ना कर पाए, अपनी टीम ना बना पाए, अपने हर जगह में नेटवर्क ना पैदा कर पाए, तो आपको धिक्कार है इस धरती पे जन्म लेने का। और मैं दोस्तों एक ही बार नहीं, बार बार कहना चाहूंगा कि
अहंकार और घमंड किसी को ज्यादा कामयाबी की दूर तक शिखर तक नहीं लेके जाता। बड़ा घुमाना समुंदर को, सबको डुबाने के दम रखता है, लेकिन समुंदर के अंदर इतनी दम नहीं है कि एक बूंद तेल को डुबा सके अपने अंदर। समुंदर में इतनी दम नहीं है कि एक बूंद तेल को अपने अंदर डुबा सके। तो प्यारे साथियों, घमंड से नहीं कुछ होता है, अहंकार से नहीं कुछ होता है, प्यार से, बोल वचन से, घुल मिल करके, साथ से, एकता से विजय प्राप्त होती है। हमारे शेफ साहब का नारा है विजय ही विजय है। तो फाइटर टीम भी अपना झंडा एक दिन गाड़ के रहेगी, क्योंकि अब तो शुरुआत हो चुकी है फाइटर के एक एक चुनिंदा लीडर को, और लीडरों ने कसम खा ली है कि इस फाइटर टीम को पूरे शेफ साहब ऑल इंडिया के नंबर 1 में कोई टीम जाएगी तो फाइटर टीम जाएगी, फाइटर टीम जाएगी साथियों। और मेरी दूसरी टॉपिक है कि कुछ लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं, शेफ साहब इंडस्ट्री के अंदर काम कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको बात करने का तजुर्बा हो जाता है, थोड़ा पहनने का ढंग हो जाता है, थोड़ा बोलने का तरीका मालूम हो जाता है, तो लोग कंपनी बदलने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों मैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि गुरु सर ही से मैं सीखा हूँ। चाहे किसी को कड़वा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन मैं सही तो बोल के ही रहूंगा। जैसे कहावत होती है, अगर एक आदमी की एक पत्नी से काम नहीं चलता, क्या 10 पत्नी से काम चला सकता है? अगर एक औरत का 10 एक आदमी से नहीं काम चलता, क्या 10 आदमी से काम चला सकता है? कुछ लोग हैं हमारे शेफ साहब में, तो एक कंपनी से, एक शेफ साहब इंडस्ट्री संतुष्ट नहीं है, उनको कोई कौरा फेंक दे और कौरा नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी कुत्ते की तरह उनकी जिंदगी होगी। कुत्ता को आज अपने घर पे आप कितना भी खिला लो, उसका पेट भर लो, लेकिन उसकी आदत क्या, जब तक 10 दरवाजे जाएगा नहीं, तब तक उसकी जीभ की खजुआहट खत्म नहीं होने वाली। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार का। मुझे एक प्रलोभन देने के लिए आया था लड़का जौनपुर में, मुझे बुलाया मोटिवेट करके, विजय आइए आज हमारे यहाँ एक शानदार पार्टी है। अब मैं गया था दोस्तों अपनी कार से, और आया था पता न अपनी प्लेटिना से आया था कि भिगमंगनी की प्लेटिना से आया था, और आ करके मुझे बताया कि विजय सर आप इतना अच्छा बोलते हो, आपकी स्पीच मैं सुना हूँ गौरव भाषापुर की मीटिंग में, आपको सर बोलने का मैं सिर्फ पैसा दूंगा, सिर्फ आप हमारी मीटिंग में आकर बोल दीजिएगा और कार और दिखा दीजिएगा, मैं आपको 15,000 रुपया महीना दूंगा। मैं बोला सीधा कि तुम मुझे बकरा खिलाने के लिए बुलाए हो कि मुझे बकरा हलाल करने के लिए बुलाए हो? बोला सर आप नाराज मत हुइए। मैं बोला कि अगर आपको खिलाना है मित्र तो खिलाइए, नहीं तो मैं यहाँ से उठ के जाऊं। मैं आपका खाना खाने आया हूँ, आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। अगर आपको खिलाना तो खिला दीजिए, और कसम खाया हूँ कि मरूंगा तब भी शेफ साहब और चलूंगा तब भी शेफ साहब, अंतिम सांस तक पहला भी मेरा यही रहेगा और यही लाइफ भी रहेगा। इसके अलावा मैं कोई कंपनी पकड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसी में बनूंगा, इसी में जीऊंगा, इसी में सब कुछ करूंगा। अब दोस्तों वहीं पर चुपचाप बैठ गया और बोला कि विजय यादव तुम्हें मैं मीट खिलाने के लिए बुलाया था, ना कि कोई कंपनी ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया था। मैं बोला माफ करना, मेरे लिए ऐसी कंपनियों के लिए फालतू टाइम लेंगे। तो साथियों कंपनी बदलने से और 10 दरवाजा कौरा लेने से कोई मतलब नहीं निकलता। जिस कंपनी को आप पकड़े हो ना, मैं आज बताऊंगा इस कंपनी की कीमत और शेफ साहब परिवार की ताकत। आज आपको सुनने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, फिर आपको पता चलेगा कि शेफ साहब इंडस्ट्री है क्या चीज। अभी एक रीमा नाम की लड़की है, मैं चाहूंगा रीमा जी अगर आप म्यूट हैं तो म्यूट ऑन कर लीजिए, मैं कुछ आपसे थोड़ा सा जवाब लेना चाहूंगा। रीमा जी आप हमारी आवाज सुन रही हैं? रीमा साथियों मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन की बात है, लॉकडाउन में एक लड़की सुल्तानपुर जिला में वो फंसी थी, जो कि वहां से सब लड़कियां अपने अपने घर पे पहुंच गई थी। तो लड़की अपने पापा के पास फोन की, अपने भैया के पास फोन की, तो उसके भैया ने प्यारा सा जवाब दिया कि लॉकडाउन चल रहा है, हमारी गाड़ी पकड़ा जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या हरचंद सर, हरचंद जी हाथ ऊपर कर लीजिए। सही, हरचंद सर की टीम की लड़की थी। तो दोस्तों उनके ना पापा गए ना उनके भैया गए, और लड़की रो रो करके हमसे कहने लगी सर ऐसी दिक्कत ऐसी परेशानी है, और हम हमारे पापा मम्मी आने से भैया मना कर दिए, बोले कि लॉकडाउन है, दिक्कत परेशानी, गाड़ी छोड़ा जाएगी, सीज हो जाएगी, प्रॉब्लम है। अब तो मैं आता हूँ, अगर उनके लिए लॉकडाउन था तो मेरे लिए भी लॉकडाउन था, अगर उनके लिए खतरा था तो मेरे लिए भी खतरा था। लेकिन आप बताओ क्या मैं विधायक का, मल्लम का और मंत्री का लड़का नहीं जो मेरे लिए सोसाइटी लगी थी, मैं आराम से चल जाता, आराम से लेके चला था। लेकिन हाँ दोस्तों मैंने शेफ साहब परिवार के नाते, सिर्फ एक शेफ साहब इंडस्ट्री के नाते मैं अपना भूमिका निभाया। 8 बजे रात को हम और रोहित सर गए साहगंज रूम पे सोए,
फिर वहां से भोर में निकले और जा करके उस लड़की को ला करके सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाए। अब मैं एक कह सकता हूँ दावे के साथ, जहां पर आपके मम्मी पापा नहीं काम आ सकते, जहां आपके भाई भाभी नहीं काम आ सकते, वहां पर कसम खा के कहता हूँ शेफ साहब का हर एक लीडर अगर सच्चा सिपाही है तो आपके हर एक स्थिति परिस्थिति में वो आपका साथ देगा विजय यादव की तरह। ये फाइटर टीम का नारा है, क्योंकि हर लोगों का साथ दिया जाता है। प्रियंका सरोज आपके ठेकमा की रहने वाली है। प्रियंका सरोज का एक्सीडेंट हुआ था। अब माफ करना प्रियंका जी, आज हमारी बात आप सुन भी रही होंगी तो आप बेशक भी बुरा मान जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रियंका का इधर हॉस्पिटल में भर्ती किए और रात भर हम लोगों ने वहां रात बिताया। लेकिन प्रियंका ऐसी लड़की है जो आज तक 2 महीना हो गया हमारे यहाँ पे मिसाल तक नहीं मारी। क्या बताऊं, सोचिए ऐसे लोग है कुछ है। तो ये दोस्तों सबके साथ है, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं, लेकिन उनके चक्कर में हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा। तो मैं साथियों इतना ही बताना चाहूंगा कि आप सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारे परिवार के, हमारे फैमिली के जहाँ लोग काम नहीं देंगे, सेफ्स ऑफ के हर एक एडवाइजर सीनियर काम देंगे। मुबारक हो आज आपको दिन जो आपको सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिला। वेरी वेरी थैंक यू उन 5 डायरेक्टरों को, और बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो ऐसे गुरु का साथ मिला। और दोस्तों मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूंगा। आज के 2 साल पहले मैं 2017 में जब मैं गाड़ी ले रहा था तो हमारे एक सीनियर थे, मतलब हमारे एक सीनियर नहीं थे, वो सीनियर के सीनियर थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है नाम लेने के बाद कुछ दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने, जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था, कार रजिस्ट्रेशन निकलवाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि विजय यादव की गाड़ी निकलवा रहे हो, कार निकलवा रहे हो, एक गाड़ी का किस्त जमा कर पाएगा रोहित, आप मत निकलवाओ उनकी गाड़ी। और मैं नाम भी ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। प्रमोद सर थे आपके तरौलिया के, और रोहित सर को मना कर दिया। रोहित सर आकर हमसे बोले, हम कहे सर आप जो कहिए वो हमारे लिए ठीक होगा। और वो ऐसे सीनियर थे जो मनोबल बढ़ाने के बजाय घटा रहे थे। लेकिन हमारे महान गुरु जो बड़े भाई समान रोहित सर, हमारे पिता समान जो दिलीप सर है, ये लोग मनोबल घटाने का काम नहीं करते, बल्कि दम लगा करके हर उस सपने को पूरा करवाने का चाहत रखते हैं। हमारे रोहित सर गुरुजी और दिलीप सर के लिए एक बार मैं चाहूंगा शानदार जबरदस्त तरीके से धन्यवाद दूं कि आज उन सर ने हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाया। रोहित सर ने बोला कि तू मेरे से बड़ी गाड़ी ले सकता है विजय यादव। जब रोहित सर अल्टो 800 से चलते थे तब मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी थी, वैगनार टॉप मॉडल 6.25 लाख की। आप बताइए कौन सा ऐसा जगह मिलेगा जो अपने गुरु, अपने इंसान, अपने मालिक छोटी गाड़ी से चले, अपने जूनियर को बड़ी गाड़ी दिलवा दे। कहीं नहीं मिलने वाला इस दुनिया, इस संसार में ऐसा कोई सिस्टम। अगर सिर्फ साफ की इंडस्ट्री है, यहाँ पर मालिक हर एक लीडर चाहता है कि अपने जूनियर को अच्छे लेवल पर पहुंचाना। बस आप उनका साथ पकड़े रहे, वो अंगूर के गुच्छे से आपको छटक के निकलना नहीं है, नहीं तो आपकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी साथियों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लॉकडाउन पीरियड के माहौल में दिक्कत परेशानी तो है, लेकिन इसी पे 4 लाइन में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। हाँ, ये तकदीर जो है ना खिलवाड़ करती है, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी तकलीफ देगी, कभी खाना खिलाएगी, कभी नहीं खाना खिलाएगी। तो उस पर मैं 4 लाइनें आपके लिए पेश करना चाहूंगा। तकदीर से खेल से निराश नहीं होते और जिंदगी में किसी बात पर उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना दोस्तों, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना दोस्तों। तकदीर तो उनके पास भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते। और मैं साथियों आपसे बताना चाहूंगा, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना है। हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया नहीं लगाया है, हम लोगों ने चंद रुपए लगाया, 10-20 हजार रुपया लगाया है। आज उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, जो लोग करोड़ों लाखों अरबों खरबों लगा करके मॉल खोले हैं और इंडस्ट्री खोले हैं, फैक्ट्री खोले हैं, आज उनकी कंपनियों में ताला लगे हैं। अरे आज उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग तो अपने आप को बड़े खुशनसीब समझे, बहुत भाग्यशाली समझे कि हमारे ऐसे ऐसे लोग सीनियर है, ऐसे ऐसे डायरेक्टर है, ऐसे ऐसे महान गुरु है, जो आज हम लोगों को, पूरा दुनिया लॉकडाउन के अंदर कैद है, फिर भी हम लोग आज शानदार की तरह से मीटिंग ले रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने
सेफ ऑफ इंडस्ट्री को जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला। अब दोस्तों थोड़ी सी मैं अपने जीवनी के बारे में बताऊं तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विजय यादव, आपके अतरौलिया बुरहानपुर का निवासी हूँ, आजमगढ़ जिला का। और आज के 4-5 साल पहले जब मैं सेफ साहब बिजनेस नहीं करता था तो मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब थी। तो तुम्हें बताऊं तो मेरी मम्मी, मेरे पापा जो थे मतलब कोई काम धाम नहीं किए थे, घर पे ही रह गए थे खेती किसानी के चक्कर में। तो मेरी मम्मी को सुख सुविधा नाम की कोई चीज मिल ही नहीं पाई। अब मेरी मम्मी, हम 3 भाई थे, एक बहन थी, हमारे तीनों भाई बड़े हैं, बहन भी है, सबका शादी विवाह हो गया है। तो हमारे घर में दिक्कत परेशानी क्या थी कि हमारी मम्मी को अगर हम तीनों भाइयों को बहनों को पढ़ाना था तो बकरी जिलाती थी, बकरी को बेच करके हम लोगों को पढ़ाती लिखाती थी। हमारी मम्मी सन काटा करती थी, चरखा काटा करती थी और लोगों को घर पे जाकर के काम धंधा किया करती थी। और ये मुसीबत ले करके, अपने मुसीबत को ले करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और भगवान की दुआ से हम तीनों भाई अपने अपने जगह पर एडजस्ट हो गए। लेकिन वो दोनों भाई प्राइवेट जॉब करते हैं और हमारी बहन की शादी हो गई। जीजा हमारे डॉक्टर जयपुर में राजस्थान में रहते हैं। हमारी माँ का सपना पूरा हुआ, लेकिन माँ हम लोगों को जब पढ़ाती थी लिखाती थी, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था कि माँ हम लोगों को खाना देती थी और अपने भूखे पेट सो जाती थी। हम लोगों को कपड़ा देती थी लेकिन अपने 2 साड़ी 1 साड़ी पहन करके जिंदगी बिता लेती थी, क्योंकि वो सुख सुविधाएं नाम की चीज कोई नहीं मिल पाया। और दोस्तों हम लोग स्कूल से भगा दिए जाते थे और फीस नहीं जमा होने के कारण स्कूल से भगा दिए जाते थे। तो हम लोगों को तो खुशी होती थी कि स्कूल से भगा दिए गए हैं, खेलने का मौका मिलेगा, कूदने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी माँ की आंखों में वो आंसू थे कि आज हमारे बेटे स्कूल से भगाए गए सिर्फ फीस के नाते। मैंने दिन देखा है दोस्तों, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने कसम खाया था उस माँ की छाती का दूध का कि अगर माँ तेरे सपने को पिताजी ने नहीं पूरा किया तो तेरे खून की एक एक कसम माँ, सेफ ऑफ इंडस्ट्री से रुपया कमा करके अगर तेरा हर सपना ना पूरा किया तो असली बाप का असली तेरा औलाद नहीं करना होगा। और दोस्तों मैंने कसम खाया था। मेरे घर में इसके पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे घर में इसके पहले कार नहीं थी। मैंने कसम खाया था माँ कि मैं तुझे विंध्याचल चौकिया धाम दर्शन करने ले जाऊंगा, अपनी एसी गाड़ी से लेके जाऊंगा। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, अपने सीनियर की बात मानने का नतीजा है, अपने माँ का आशीर्वाद का नतीजा, अपने सेफ ऑफ इंडस्ट्री का नतीजा है। अपने गुरु के लाख लाख धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं, फिर भी कम है रोहित सर के चरणों में। दोस्तों आज जिस घर की माँ को कभी लड़के को फीस नहीं जमा हो पाती थी, आज वो लड़का आईडीएम कहीं जाता है तो सेफ ऑफ इंडस्ट्री की बदौलत, अपने गुरु की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत, अपने सेफ ऑफ फाइटर टीम के बदौलत आज जाता तो अपनी एसी गाड़ी से जाता है। और आज आपके सामने बैठ कर अगर लड़का बात कर रहा है धूप में दोपहरिया में तो अपने एसी गाड़ी में बैठ करके बात कर रहा है। ये है सेफ साहब, ये है सेफ साहब। लगानी चाहिए आपको ताकत, लगानी चाहिए, अप्रोच भी नहीं हुई है। आज उस लड़के के पास शानदार बाइक भी है और शानदार 4 चक्का एसी गाड़ी भी है और शानदार घर भी है। और आज आपके सामने लॉकडाउन खुलने के बाद अगर 4 महीने बाद इस विजय यादव से मुलाकात होगी, 350 सीसी 1,87,000 बुलेट के साथ आपके आऊंगा, क्योंकि आप घर में बैठे हो तो बैठे रहो। और आपको दिक्कत परेशानी होती है सेफ साफ करने से तो आप परेशान होते रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर सपने को पूरा करना है, हर सपने को पूरा करना है। और सपना पूरा हो पाया था सेफ साफ इंडस्ट्री से। और दोस्तों मैं अपने गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज मुझे बोलने का मौका मिला और आज कुछ सिखाने बताने का मौका मिला। मैं एक लाइन आपके लिए कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। कुछ लोग जानते हैं वो गलती नहीं करते, गलती करते भी हैं तो उनको लगता क्या है कि हम गलती नहीं करते, लेकिन वो दुनिया की निगाह में, सीनियर की निगाह में, टीम की निगाह में वो गलत साबित हो जाते हैं, बेशक वो गलती ना करते हो। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक राजा थे, एक रानी थी। तो एक राजा के घर में एक नौकर आता था। तो राजा एक दिन शॉपिंग करने के लिए बाजार चले गए तो उनका नौकर से बोल के गए थे कि हमारे आज बेडरूम को तुम साफ कर देना, मैं जा रहा हूँ मार्केट। और नौकर उनके बेडरूम में पहुंचा तो बढ़िया बढ़िया गद्दा देखा, मखमल का तकिया देखा और बढ़िया बेड देखा। तो देखने के बाद बोला कि यही रईसों की जिंदगी होती है, यही राजा महाराजाओं की जिंदगी होती है, थोड़ा सा साफ तो करना ही करना है। अभी राजा साहब बाजार गए हैं तो लाओ थोड़ा सा हम सो के देखे कि इससे मजा कैसा आता है। तो जब उन्होंने सो करके देखा तो सोने के बाद उसको बड़ा आराम मिला, बहुत अच्छा लगा।
और खुदा खास्ता भगवान की मर्जी थी कि उसको लेटने के बाद तुरंत नींद लग गई और वो चादर लेकर के सो गया ओढ़ करके। तब तक रानी जी पहुंची और सोची कि राजा जी हमारे मतलब सोते हैं राजा साहब, लाओ हम इन्हीं के बगल में सो जाते हैं। और गलती से वो भी बगल में चादर होके सो गई। और तब तक राजा जी बाजार से लौट के आ रहे हैं, तो घर में बेडरूम में जैसे ही जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां पर नौकर सोया है और देख रहे हैं वहां पर रानी सोई है। जो कि हाँ दोस्तों, मैं मान सकता हूँ ना नौकर की चरित्र या नेचर गलत था, ना रानी का गलत था, लेकिन आप बताना साथियों, क्या राजा की निगाह में वो रानी और नौकर गलत हो गए कि नहीं हो गए? आप लोगों का जवाब आएगा हाँ हो गए। लेकिन रियल में हम लोग कुछ प्रकार ऐसी गलतियां करते हैं जो हम आप समझ नहीं पाते कि क्या गलतियां होती हैं। तो प्यारे मित्रों, सेफ शॉप इंडस्ट्री हमारा एक शीशे का मार्गदर्शक है। हम कुछ भी काम करेंगे, हर दुनिया, हर पब्लिक, सीनियर जूनियर हमें आपको देख रहे हैं, इसलिए अपने लिए ना सही तो सेफ शॉप परिवार के लिए, सेफ शॉप इंडस्ट्री के लिए कोई भी कदम आप उठाइए तो उसको 100 बार सोच के उठाइए कि रियल में ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इससे मेरा फायदा होगा कि घाटा होगा, मुनाफा होगा कि घाटा होगा। आप 100 बार सोचिए, क्योंकि आप तो कर ले जाएंगे, लेकिन उसके पीछे न जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत लोग हैं एक ही रूम में रहते, रूम लेकर लड़कियां लड़के बिजनेस करते, लोग सो जाते हैं कमरे में, कहते हैं सर ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गलत प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, आज कहना नहीं चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद से आज सेफ शॉप इंडस्ट्री से फाइटर टीम की वजह से आज मेरी एक पहचान बन पाई। आज जूम से मैं पहली मीटिंग ले रहा हूँ और रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं घबराया था कि मैं मीटिंग कैसे ले पाऊंगा। दोस्तों मैं बताऊं तो आज के कुछ साल पहले जब शुरुआती में मोबाइल आई थी, तो मेरे बड़े भैया दिल्ली से आए थे कमा करके, चाइना की मोबाइल लेके आए थे। तो चाइना की मोबाइल लेके आ रहे थे, तो गए थे खेत में बगीचे बगीचे में घूमने के लिए, तो मैं उनकी मोबाइल ले करके गाना चालू कर दिया और दुर्भाग्य से मैं गाना फाइल से ना बजा करके एमएक्स प्लेयर से बजा दिया। और जब अब गाना एमएक्स प्लेयर से बजाया जाता है तो बीच में उसको पुश करके तब लाल वाली बटन से काटेंगे तब गाना बंद होगा। अब मैं क्या किया, पुश नहीं किया, उसको रोका नहीं, डायरेक्ट लाल वाली बटन से काट दिया और गाना बंद नहीं हो रहा था। हमारे भैया धीरे धीरे उधर से आ रहे थे, मैं सोचा अब गाना बंद नहीं होगा तो भैया ये कहेंगे हम मोबाइल चार्ज में लगा के गए थे, अब इसे गाना सुनने लगा, अब मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार भी पड़ेगी। अब मैं परेशान हो गया कैसे गाने को बंद करूं। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि आज के कुछ साल पहले सेफ शॉप में ना आने के पहले मैं था क्या, तो मैं गाना को बंद नहीं कर पा रहा था और उधर से भैया धीरे धीरे आ रहे थे, मैं बड़ा परेशान था और दिमाग काम कर गया। मैंने काम किया, उसका पीछे का ढक्कन खोल करके बैटरी ही निकाल दिया और बैटरी निकाला, तुरंत गाना बंद हो गया। अब फिर इसको चालू करके भैया को ले जाके थमा दिया, भैया आप मोबाइल पकड़ लीजिए। विजय ये मीटिंग अब यहाँ पे सेशन ओवर हो रहा है, दोबारा से हम रिकनेक्ट होते हैं क्योंकि मीटिंग का टाइम ओवर हो गया। आप लोग दोबारा से कनेक्ट करिए अपने आप को, थैंक यू 40 मिनट पूरे करिए, दोबारा से कनेक्ट करिए, हम मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। विजय जी आप हो जाइए। अरे दोस्तों मैं बात कर रहा था वो मोबाइल वाली कि जो मैं बंद नहीं कर पाया, पीछे से उसका ढक्कन खोल के मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर दिया। लेकिन आज मैं मैसेज देना चाहूंगा, आज के सेफ शॉप में ना आने के पहले क्या जिंदगी थी, लेकिन आज क्या जिंदगी है। आज मैं आपको बताऊं अपने गुरु का आशीर्वाद से, अपने सेफ शॉप इंडस्ट्री से, अपने फाइटर टीम की वजह से, आज जो लड़का आज के कुछ साल पहले, 4 साल की बात नहीं और ज्यादा पहले की बात है, मुझे ख्याल से याद नहीं है, लेकिन जब मैं घर पे आता था जो लड़का एमएक्स प्लेयर से गाना बजा कर बंद नहीं कर पाता था, आज जो लड़का मेल पे, गूगल पे, और आज जो लड़का 100 लोगों के साथ जूम पे बात कर रहा है। सोचिए सेफ शॉप इंडस्ट्री क्या चीज है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को साबित करने में न जाने कितने दिन, कितने सालों, कितने वर्ष लग जाएंगे कि जो लड़का एमएक्स प्लेयर के गानों को नहीं बंद कर पा रहा था, आज जो लड़का जूम पे 100 लोगों के साथ बात कर रहा है। वाह रे सेफ शॉप, वाह रे सेफ शॉप के महागुरु, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। एक नाचीज लड़के को, अनपढ़ गंवार लड़के को, मतलब अनपढ़ गंवार कह सकता हूँ अपने आप को, जो लड़का एमएक्स प्लेयर से गाना नहीं बंद कर पाता था, वो लड़का गूगल क्या चला पाएगा, वो लड़का मेल क्या कर पाएगा, वो लड़का जूम से बात क्या कर पाएगा। लेकिन आज ये सब कुछ हो पाया है तो सेफ शॉप फाइटर टीम की वजह से हो पाया, अपने महागुरु के आशीर्वाद से हो पाया है, नहीं तो संभव नहीं था साथियों। मैं आपको बता सकता हूँ साफ लफ्जों में, सच्चाई को साबित करने में वक्त लगते हैं, बुराई को साबित करने में वक्त नहीं लगते,
क्योंकि आपने आजमा लीजिए कि दारू पीते हैं तो तुरंत 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसका असर दिखा देता है। दारू जो कि गलत चीज होती है, गलत प्रभाव पड़ता है उसका। दारू पीने के बाद उसका तुरंत असर आता है, लेकिन एक आदमी को काजू खिलाओ तुरंत असर नहीं आएगा। जो कि दारू सही है, काजू सही, आप लोग जवाब आएगा काजू सही है, लेकिन काजू का असर 2-3 महीना 4 महीना बाद आएगा, लेकिन वो असर जाने वाला नहीं है। लेकिन दारू पियोगे शाम को सुबह उतर जाएगी और तुरंत उसका असर आता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ज्ञान की बातें होती है। किसी को आप कार लेने के बारे में सिखाओगे नहीं समझ में आएगा, किसी को बात करने के बारे में सिखाओगे नहीं आएगा, किसी को घर बनवाने के बारे में बात करोगे नहीं आएगा। अगर साले को प्यार मोहब्बत करने के बारे में बताओगे एक के बारे में पकड़ लेगा और भाग जाते हैं लड़की लड़का लेकर, उनको कोई नहीं सिखाता और टेंड होकर के माँ की पेट से ही आते, उसमें नहीं सिखाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर कार लेने के लिए, घर बनवाने के लिए, माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए, माँ बाप के बुढ़ौती में सहारा बनने के लिए यहाँ लोगों को कूट कूट कर सिखाया पड़ता है, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने देखा है, मैं जब से जूम मीटिंग ले रहा हूँ बार बार सिखाया जा रहा है, आप अपनी बनियान पे मत फोटो भेजो, अपने सीनियर के सामने शो करके मत फोटो भेजो। लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही है, इनको बार बार बताने के बाद भी। इसका मतलब आप राजा महाराजा हो, आपके पास करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपया होंगे, इसीलिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिसको फर्क पड़ता है उसको, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे की भूख है, वही सबकी बात स्टेप करता है और अपने को धुरंधर लीडर बनाता है। माफ करना, अगर आज अपने आप गुरु की बात नहीं मानोगे तो आपकी टीम नहीं मानेगी। क्योंकि मैंने गांव में, देहातों में, समाज में देखा है कि जैसी बहू अपने सास के साथ करती है, वो भी कभी सास बनती है, उसकी भी बहू उसके साथ वैसा ही करती है। आप गांव समाज में देखे होंगे, घर में देखे होंगे। तो आज जैसा आप अपने सीनियर के साथ करेंगे, ठीक डुप्लीकेशन उसी के साथ आपकी टीम भी वैसा काम करेगी। मैं आज तक, मेरे अंदर दम नहीं है कि कोई भी फंक्शन में, कोई भी प्रोग्राम में मैं जाऊं तो रोहित सर का मैं पैर ना पकड़ूं, अगर वहां पर उनको बुला रहा हूं तो। और इसी का नतीजा प्यारे साथियों कि आज मैं अपने गुरु का पैर पकड़ता हूं, मान सम्मान देता हूं। आज हमारे टीम में हरिचंद जी हो गए, शिवम यादव हो गए, दिनेश जी हो गए, अनिशा हो गई, रूबी हो गई, अमृता जी हो गई। आज इन्हीं लोगों का हमें भी प्यार मोहब्बत और संघर्ष और इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, वैसी टीम मेरी देखती है, वैसा टीम मेरे साथ भी करती है। तो आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा। मैंने देखा है कि हम लोग अभी जो नया सब कुछ सिस्टम आ रहा था, सिर्फ साथ में होमा का प्रोडक्ट आ रहा था, पूरा प्लान जब चेंज हुआ तो हम लोगों ने सौरभ सर को फोन किया। आज तक मैं कभी नहीं समझता कि सौरभ सर हमारी टीम से नहीं है, हमारे सीनियर नहीं है या हम उनके जूनियर नहीं है। आज तक ना सौरभ सर के अंदर कभी ऐसी भावना मैंने देखा ही नहीं है। मुझे सौरभ सर के पास हम लोग फोन करके गए और उन सर ने आजमगढ़ में हम लोगों को सिखाया, बताया, पूरा मोबाइल में भेजा, सब कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सौरभ सर। और मुझे पहली बार बस का टिकट ऑनलाइन करवाना था, मुझे नहीं मालूम था कैसे करवाना था। मैंने सौरभ सर से कहा, सौरभ सर तुरंत मेरा बस का टिकट निकलवाया और शो करके वहां पर गए, शो करके हम लोग आए। तो ऐसा आप घुल मिल के रहो, हर किसी का आप मदद करो, हर किसी का सपोर्ट करो, चाहे आपके टीम को या आपके टीम के ना भी हो तब भी आप सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सौरभ सर को, अमरनाथ सर को। जो कि मैं बात करूं अमरनाथ सर का, तो जैसे दिल की मतलब धड़कन है सर। अगर जिसको बातें कर लेते हैं ना, लगता है को दिल में जगह बना लेते हैं अमरनाथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अमरनाथ सर को, सौरभ सर को और महागुरु दिलीप सर को, जो आज मुझे मौका मिला कुछ बोलने का, कुछ बताने का, कुछ सिखाने का। शुक्रगुजार हूँ अपने टीम का। अगर टीम ना होती, आज हमारी टीम कितना स्टीव लीडर ना होते, इनकी मेहनत ना होती, इनकी अगर पहचान वजूद संघर्ष ना होता, तो आज मेरा इतना बड़ा नाम नहीं होता। थैंक यू करना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके दिल से धन्यवाद अपने गुरुओं को देना चाहूंगा, अपनी टीम को देना चाहूंगा और पूरे अपने फाइटर टीम को देना चाहूंगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर हर एक सोच अपना बना ले फाइटर टीम के लोग, हर सपने को पूरा करना माँ का, हर सपने को पूरा करने बाप का, हर सपने को पूरा करने उस बीवी को जो मांग में सिंदूर भर के लेके आते हैं, सातों वचन की कसमें खा के आते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको राजा महाराजा की तरह रखूंगा, लेकिन आने के बाद एक चैन घड़ी एक अंगूठी मांग लेती है तो नानी मरने लगती है। कौन सा आप जिंदगी जी रहे हो, कौन सी आप लाइफ स्टाइल जिंदगी जी रहे हो? सिर्फ साथ में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको साथियों हर सपने को पूरा करना, इसीलिए सेफ साफ इंडस्ट्री मिला। नहीं तो दिल्ली बम्बई में जा करके हम लोग 12 घंटे की 24 घंटे का 8 घंटे की गुलामी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिला है। सेफ साफ में मिला तो जीव जान लगा कि आपको काम करने की जरूरत है। मैं यहीं पर अपनी बात को क्लोज करूंगा, लेकिन 4 लाइन आपके सामने फिर
पेश करना चाहूंगा कि रख हौसला मंजर भी आएगा, हौसला नहीं हारना है। रख हौसला मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठना है ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप महागुरुओं को, अपने टीम के फाइटर टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शेफ साहब, विजय ही विजय हो शेफ साहब का और फाइटर टीम का। थैंक यू। बहुत शानदार विजय जी का सेशन रहा, बिल्कुल गर्दा मचा दिया आपने चारों तरफ। थैंक यू सर, पूरे आग लगा वाकई मुझे बहुत शानदार मीटिंग आराम मचा दिए जो मीटिंग में, आपने बहुत अच्छा लगा दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही शानदार मीटिंग और शाबाश मेरे शेर, मजा आ गया, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप लोगों की कृतज्ञता है। विजय शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आग लगा दिया आपने सर, लोगों ने। एकदम बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप मिस्टर विजय जी आपकी, जबरदस्त परवरिश का नतीजा। थैंक यू सर। रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो इमोशनल भी हो गया था इतनी सारी बातें सुनकर, रोंगटे खड़े हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे फाइटर टीम में विस्फोट ही कर दिया। थैंक यू सर। फिर से म्यूट कर लें, मैं सबको करता हूँ म्यूट। सर सुनील, यहाँ पे मैंने सबको म्यूट कर दिया है। और वाकई एक बहुत ही विस्फोटक लीडरशिप थी, और विजय जी के जो इमोशनल कर दिया विजय ने आज, कि बचपन में क्या संघर्ष इनकी माता जी ने इन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किया। तो मैं उस माँ से जरूर आज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि विजय की माँ मेरी माँ है, तो मैं उस माँ से जरूर कहना चाहूंगा कि माँ, अगर आपने ये संघर्ष किया तो आपके बेटे ने, आपके लाडले ने उसे जाया नहीं होने दिया, उसे प्रूफ करके दिखाया। आज बहुत सारे लोग जो बहुत सारी सुख सुविधाएं जिनकी जिंदगी में है, वो आज भी अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित है, लेकिन आज विजय ने वो सपना पूरा करके दिखाया जो इनके पूरे परिवार ने, बल्कि खानदान में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरा बेटा लाखों की कार से चलेगा और मेरे बेटे के इतने सारे लोग दीवाने होंगे, इतने लोग सीख रहे होंगे। विजय, आई प्राउड ऑफ यू, मुझे प्राउड है आप पे। और मैं इस आशा, इस विश्वास के साथ हूँ कि बहुत जल्दी आप डायमंड बन करके हमारे बीच में आए, क्योंकि आप जिस मुकाम पे, वो मुकाम आपके लिए नहीं है, आप गलत मुकाम पे हो, आपका मुकाम डायमंडशिप है, और जल्द से जल्द आप डायमंडशिप पूरा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस ईयर में सिर्फ रोहित गुप्ता नहीं, बल्कि विजय भी, रोहित और विजय दोनों लोग डायमंड बन करके आए फाइटर टीम में। जरूरत है आप जैसे डायमंड्स की, और आप सब लोग डायमंड बने, मेरी शुभकामना है। और मैं अभी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए, सर सुनील जी तैयार हैं बस्ती से। ओके, हम मौका देंगे, हमने लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो अब हम बारी है, दो और लीडर्स को मौका देंगे। तो आज एक फीमेल लीडर हमारे बीच में अवेलेबल है, और निशा यादव विजय जी की ही टीम से हैं, विजय यादव जी की ही टीम से हैं निशा यादव। अगर मेरी बातें आप सुन रही हैं तो अनम्यूट करें आप। और मैं चाहूंगा कि विजय जी के साथ आप काम कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या सपोर्ट रहा है, और कैसा फील करती हैं, और आप अपने स्ट्रगल को लेकर, संघर्ष को लेकर के जरूर क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो मैं चाहूंगा कि निशा जी अपनी बात को स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। ओके, आवाज आ रही है। मैं गुड आफ्टरनून करना चाहूंगी अपने सीनियर को, जो मुझे रोहित सर इतना वो दिए हैं, और बाकी लीडरों को भी कहना चाहूंगी मेरी तरफ से सबको प्रणाम। और सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपको। और सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा नाम निशा यादव है, मैं तरौलिया की रहने वाली हूँ। और फिलहाल सर, मुझे इतना कम समय मिला, मैं तैयारी भी नहीं कर पाई। और सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं जो है पहले के डेट पे जो है पढ़ाई किया करती थी, लेकिन फिर इसके बाद जो मैं पार्लर सीखी, और पार्लर सीखने के बाद फिर मैं जो है यहाँ बच्चों को पढ़ाना भी सीखी कि बच्चों को पढ़ा के अपने खर्चा निकाल सकूं। लेकिन सर, कहा जाता है ना कि लड़कियों के सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उनका सपना कोई पूरा नहीं करवा पाता है। शायद जितना चाहत लड़कों को मिलती है, उतना लड़कियों को नहीं मिलती है, और जितना लड़कों का सपना पूरा होता है, उतना लड़कियों का सपना नहीं पूरा होता है।
फिर भी मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए और छोटे-छोटे जो भी जॉब थे उसको करना चाहती थी। माँ-बाप तो परमिशन नहीं देते थे, लेकिन मेरी चाहत थी कि मैं कुछ करूँ और गाँव की लड़कियों से अलग दिखूँ। फिर भी जो है मैं इन सबको ट्राई तो की, लेकिन उसमें क्या है कि बैलेंस बहुत कम मिला करते थे और 1000-2000 से तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं 2-3 साल इसी तरह संघर्ष करती रही। फिर मुलाकात हो गई रोहित सर से, जो मुझे इतना सब कुछ फ़ोन पे बताया करते थे, निशा तुम इतना सब कुछ करती हो, लेकिन वहाँ से तुम्हारे सपने नहीं पूरा होंगे। शायद अगर तुम मेरे सिस्टम में आ जाती, तो बहुत कुछ कर सकती हो। फिर भी मैं कहते हैं ना लोग कि माँ-बाप छूट नहीं देते हैं लड़कियों को। तो मैं ये सिस्टम को काफ़ी साल पहले देखी थी, लेकिन माँ-बाप से पूछी, भाई से पूछी तो लोग परमिशन ही नहीं दिए कि करना है तुम्हें। फिर इसके बाद मैं आई सन 2018 में। 18 में आई तो इस बिज़नेस को स्टार्ट की और स्टार्ट की, फिर इसके बाद लगातार काम करने लगी और काम करते-करते सर, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे खींच के मुझे सपना दिखाएँ, रोहित सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको वेरी वेरी थैंक यू सर, जो आज मुझे मौका दिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दिलीप सर को देना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे ये छोटा समझ के आज ज़ूम मीटिंग पे बोलने का मौका दिए। शायद मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं इस ज़ूम मीटिंग में आऊँगी। वेरी वेरी थैंक यू सर, दिलीप सर, सौरभ सर और अमरनाथ सर और आप लोगों को। दोस्तों और क्या है कि लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। माँ-बाप, भाई-बहन सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों का कोई सपना नहीं है, तुम लोग क्या कर सकती हो। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है, मैं एक लड़की आज एक अनजान जिला में जाके बिजनेस की थी। लोग अपने गाँव घर से नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि मैडम मैं नहीं निकल पाऊँगी, मेरे भैया देख लेंगे, मेरे पापा देख लेंगे। रियल में मैं बताऊँ तो मैं जौनपुर से स्टार्ट की थी, जौनपुर में मेरा कोई अपना नहीं था। बस मैं एक रोहित सर को ही जानती थी और किसी को नहीं जानती। फिर भी सीनियर लोग ऐसे होते हैं, जो माँ-बाप नहीं हौसला बढ़ाते हैं, वो मुझे रोहित सर और विजय सर मेरा हौसला बढ़ाएँ कि निशा तू बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन तुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। आज भी मुझे रोहित सर यही बात सिखाते हैं, निशा तुझे खुद पे भरोसा है। मैं जवाब देती हूँ, हाँ सर मुझे है। तो कहते हैं अगर भरोसा है तो मंजिल को भी पाओगी, अगर भरोसा नहीं तो तुम अपने आप को कहीं की नहीं हो पाओगी। तो फिर भी मैं जो भरोसा करके इस काम में की। और रियल बताऊँ कि हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरे भी पास स्कूटी है, बाइक है, जो भी है छोटा-मोटा सपना, और वो लोग घर से तो नहीं पूरा कर पाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ सपना पूरा हुआ दोस्तों। इस लड़की को कोई साइकिल तक नहीं चलाने आता था और ना तो साइकिल खरीदने की औकात थी। आज बताइए सेफ शॉप इंडस्ट्री के बदौलत आज 72,000 की गाड़ी भी लिए और सपना भी पूरा हुआ। आज 2 चक्के भी चला लेते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रोहित सर का कि जो मुझे यहाँ तक के लेके आए। और रियल बताएँ, और रोहित सर धीरे-धीरे हर एक टारगेट मेरा क्वालीफाई करवा रहे हैं और लेके तो आए रोहित सर, लेकिन मैं धन्यवाद उन्हें भी देना चाहूँगी। कहा जाता है कृष्ण भगवान का जन्म देवकी के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन-पोषण यशोदा की थी। लेकिन वही है कि जन्म रोहित सर दिए, वो पाले-पोसे भी जो भी किए, फिर लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान रहा मिस्टर हरिचंद सर के लिए, जो मुझे पाल-पोस के यहाँ तक की किए। मैं चाहती हूँ मिस्टर हरिचंद सर के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। और दोस्तों कहते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं, लड़कियां चाहे तो घर बना सकती हैं, लड़कियां चाहे तो घर बिगाड़ सकती हैं। हर लोग कहते हैं कि बाहर नहीं जा सकती हैं। दोस्तों मैं भी तो एक लड़की हूँ, लेकिन आज सुल्तानपुर जिला में जाके काम करती हूँ। वहाँ बस 1 महीने 2 महीने जो भी रहता है, मेरे सीनियर जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। रियल बताएं कि अगर एक सही इंसान को बैसाखी पकड़ा दिया जाए तो विकलांग बन जाता है। अगर वो विकलांग है तो उसकी बात ही बात की है, लेकिन अगर वो विकलांग नहीं है तो उसको बैसाखी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रोहित सर मुझे जानते हैं कि मेरी निशा विकलांग नहीं है। वो मुझे एक अनजान जिला में भेज के जो है मेरा हौसला बढ़ाए और कहते हैं निशा जो तुम कुछ भी कर सकती हो अगर तुम अपने आप पे आ जाओ। और रियल में मुझे भरोसा था। मैं सुल्तानपुर जिले में गई, बहुत दिक्कतें मुसीबतें तो आई, मेरे सर लोग तो दूर से ही जो भी ये करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे
वो सोचे कि अगर आज इसको बैसाखी पकड़ा देंगे तो शायद ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दिक्कतें परेशानी आई लेकिन आज उसका सामना करते गए, आज आप लोगों के बीच में आए हैं। कहा जाता है ना, एक कहावत होती है कि जब समय रहता है तो समझ नहीं आती है, जब समझ आती है तो समय नहीं आता है। रियल में बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे इसमें कि सीनियर बोलते होंगे कि इस जिले में जाके मीटिंग लॉन्च करो, उस जिले में जाके मीटिंग लॉन्च करो, लेकिन लोग लॉन्च नहीं करते हैं। तब उन लोगों के पास समय रहता है लेकिन समझ नहीं आती है कि काश हम भी, लेकिन वही पीछे वाला जूनियर जब जाके दूसरे मीटिंग लॉन्च कर देता है तब लोग कहते हैं अरे मेरा बगल का जूनियर जो है दूसरे जिले में मीटिंग लॉन्च किया है तो मैं नहीं किया। लेकिन उन लोगों के पास तब समझ नहीं रहती है, जब समझ आ जाती है तो शायद बहुत दूर निकल जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर सीनियर कहते हैं कोई भी बात तो उनका फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। समय किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। समय के साथ हम भी बदलाव होना चाहिए, बदलना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं ना विश्वास नहीं है, विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया टिकी है। शायद में बात करते हैं विश्वास के ऊपर। हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं तो कहते हैं कि विश्वास नहीं है, कंपनी भाग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, क्या प्रूफ है, क्या है, हमें कुछ दिखाइए। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, पिन नंबर मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मांगते हैं। मैं बात करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग आज ट्रेन में बैठते हैं, सफर करते हैं, क्या वो जाके ट्रेन के डिब्बे में उसके इंजन के यहाँ पूछते हैं कि इस ट्रेन को बंदर चला रहा है कि इंसान चला रहा है? कोई नहीं पूछता है। फिर भी एक भरोसा के ऊपर लोग जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं, धक्के मुक्का सहते लोग ट्रेन में बैठ के सो जाते हैं, चद्दर ओढ़ के कहते हैं कि अब तेरे हवाले वतन साथी है। बैठ जाते हैं कि अगर आजमगढ़ से कैफिया ट्रेन निकली है तो दिल्ली जरूर जाएगी। फिर बात करते हैं, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं खाना खाने, वाइफ के साथ, बहन भाई के साथ, मम्मी पापा के साथ। क्या लोग होटल में खाना चेक करने जाते हैं कि लोग कैसे बनाए हैं? लेकिन एक भरोसा है कि बहुत अच्छा बना होगा, सब लोग दबा के खाना खाते हैं। और बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं, बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, क्या लगता है कि ऑटो वाला ड्रिंक लिया है कि नहीं लिया है, उससे पूछते हैं लोग? नहीं पूछते हैं, फिर भी लोग बैठ के जाते हैं अपनी मंजिल तक। दोस्तों सब लोग, मेरे सीनियर कहते हैं कि सब रोग की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। जैसे सब रोगों की एक दवाई है, अगर कोई भी इंसान टारगेट को क्वालिफाई कर लेता है तो भगवान कहीं से पैसे की कमी नहीं देंगे। हर एक टारगेट को जो क्वालिफाई करेगा उसका जो भी सपना धीरे धीरे पूरा होता रहेगा। दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते थे कि गोवा कैसी सीन हो रही है। रियल में मैं भी कभी कभी मूवी में देखा करती थी। मुझे बहुत खुशी होती है कि रोहित सर की देन है कि मैं इस सिस्टम में आई और इतनी कम उम्र में मैं गोवा घूम के आई हूँ। और वहाँ के जब मैं घर पे बताया करती थी कि मैं गोवा घूमने गई थी तो मेरे घर वाले बिलीव नहीं करते थे कि ये गोवा रियल में घूमने गई थी, झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी मैं जो फोटो दिखाया करती थी वहाँ का, लोग एक भरोसा माने थी। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगी, सिर्फ आप ऐसे है कि यहाँ पे आप लोगों का हर एक सपना पूरा हो सकता है। जो भी है, आपको लोगों को बात करने का, बहुत लोगों को ढंग नहीं रहता, बात करने का तरीका सीख जाते हैं, कपड़े पहनने का तरीका और बड़े छोटे से मिलने का तरीका, सब कुछ पहचान हो जाती है। लेकिन वो पहचान हमारे सीनियर करवाते हैं। शायद अगर सीनियर नहीं होते तो हम लोगों की भी इतनी पहचान नहीं, जितने परवरिश अच्छे से, माँ बाप तो जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म भी हमें खुद बनाना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है जिंदगी में गुरु का भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे भी जिंदगी में हमारे मिस्टर रोहित सर एक गुरु बन के आए, तो आज मुझे बहुत गाइडेंस करते हैं, छोटी बड़ी कमियों को मुझे बताते हैं कि निशा ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। मैं रोहित सर को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और दिलीप सर को जो मुझे एक पहचान दिए, और सौरभ सर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मेरे बगल के रहने वाले अमरनाथ सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो सर मैं अपनी बातों को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मैं तैयारी बढ़िया से नहीं, फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा ऐसा मौका मिले। थैंक यू सर। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस निजल जी। अगर आपने बिना तैयारी के
इतना बेहतरीन किया तो अंदाजा लगाया जा सकता, तैयारी होने के बाद तो आप बहुत अच्छा कर सकती है। वेल, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। अपनी बात को रखने का तरीका, अपनी बात को जो विनम्रता से आपने अपनी बातों को रखा, वो तारीफ के काबिल है। मैं पर्सनली आपके लिए बिग हैंड करूंगा कि वाकई आपकी लीडरशिप बहुत शानदार है। वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू निशा, बहुत ही बेहतरीन बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। बहुत ही शानदार निशा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा बातें सुनकर। वेरी थैंक यू सर। ओके, अब इसी सिलसिले में हम एक और लीडर्स को सुनने वाले हैं, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है कि सर मीटिंग सिर्फ 40 मिनट की ना की जाए, मीटिंग को लगातार आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि किसी के पास करने के लिए कोई काम है नहीं। बेकार में सोने और इधर उधर से देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज के डेट में हम टीवी ही देखते हैं ज्यादातर, और दो तरह की टीवी हमें बर्बाद करती है, एक वो जो हमारे घर में, और एक जो बीमारी है ना, दोनों इंसान को खराब करती है। तो इन दोनों से बचने की जरूरत है। तो हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, जिसको कोई अर्जेंट है वो लीव होके जा सकता है। और अब ये मीटिंग का सिलसिला और सीमा हम बढ़ाएंगे, 40 मिनट नहीं, इस मीटिंग को हम 1 घंटे 2 घंटे भी करेंगे, जब तक हम 3 लीडर्स को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि बारी यहाँ सबको मिलेगी। हर एक लीडर जो इस मीटिंग को लगातार अटेंड कर रहा है, हम नोटिस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन सा वो लीडर है जो लगातार इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। हर एक लीडर को हम मौका देंगे अपने विचारों को रखने का। तो अब बारी है एक लीडर्स को और आपके बीच में जो इंट्रोड्यूस मैं कराना चाहूंगा, और बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने किया हुआ, बहुत मेहनती हैं, और बहुत ही गरीबी से स्टार्टिंग किया हुआ उन्होंने भी अपने कैरियर का जो है, और आज एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने परिवार को आगे चला रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बातें कर रहा हूँ रोशन जी को। रोशन जी, आप अगर हो तो आप अनम्यूट हो जाएं, क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं हम सब लोग। रोशन लाल। रोशन लाल, ओके। गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून। लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं रोशन जी। जी सर। हेलो, आवाज आ रही हमारी? आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करिए। जी सर। क्या बताऊं सर, समझ नहीं आ रहा। ओके, अभी एक ही चीज समझ में आया है, जो विजय सर ने बताया, एक बहुत अच्छी चीज है कि सही चीज सही समय पे लगे तो ही जो है जीवन में कामयाबी या सफलता मिलती है, और यही चीज समझ में आई हुई है। तो अब से सही समय पे सही हथौड़ा लगाने की जरूरत है जिंदगी में, है ना। बहुत अच्छी चीज आपने समझी। तैयारी का कोई मतलब नहीं, मैंने पहले भी बोला था और आज भी मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को भी कभी भी मौका दिया जा सकता है, और यहाँ कोई तैयारी नहीं करनी, कोई पार्ट नहीं। आपको करना क्या है, अपनी जिंदगी से और इस बिजनेस से जुड़े हुए अनुभव को शेयर करना है। मैं यहाँ पे हर किसी की बातें कर रहा हूँ, यहाँ कोई पार्ट नहीं तैयार करना है, बल्कि आपका जो अनुभव है, जो आपकी शेयरिंग है, आपकी वो तमाम बातें जो दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकती हैं, जो दूसरों की सोच को बदल सकती हैं, ऐसी ही बातों को करने की जरूरत होती है। चलिए, विजय ने बहुत ही शानदार मीटिंग किया, बहुत ही धमाकेदार मीटिंग किया, और विजय जी ने एक बात बोली अभी कि जीना है तो सिर्फ शौक, मरना है तो सिर्फ शौक। नो डाउट दोस्तों, इस तरह के विचार रखने वाले लोग ही। प्लीज आप लोग एक बार अपना म्यूट चेक करें, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके साथियों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की इस मीटिंग को मैं फिनिश करूंगा। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, मैंने स्टोरी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। कि एक गांव के अंदर एक गुफा थी, जिस गुफा को मौत की गुफा बोली जाती थी। और मौत की गुफा इसलिए बोली जाती थी कि उस गुफा में जो कोई भी जाता था उससे वापस नहीं आता था। वो चाहे वो बीवी बच्चों वाला हो, चाहे वो अनमैरिड हो,
चाहे वो अपने माँ बाप से और मतलब समाज से कितना ही प्यार क्यों ना करता, वो गुफा में जाता था तो उस गुफा से कभी वापस नहीं आता था। तो उस गुफा का नाम लोगों ने रख दिया मौत की गुफा। उस गुफा में 300 तकरीबन लोग थे जो उस गुफा में जा चुके थे और उस गुफा से वापस नहीं आए। और तभी अचानक से एक गांव का, उसी गांव का एक लड़का जो कहीं बाहर रहता था, जब उसकी छुट्टियों में वो अपने गांव पे आया तो लोगों ने उसे बताया मौत की गुफा के बारे में कि उस गुफा में जितने लोग जाते हैं वो वापस कभी नहीं आ पाते। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई आखिर वो गुफा है क्या, क्यों लोग वापस नहीं आ पाते हैं। और उसने ये निश्चय किया कि मैं उस गुफा में जाऊंगा। जब उसने ये निश्चय किया तो उसके माँ बाप, भाई, आसपास के लोग, दोस्त, रिलेटिव, सब लोगों ने उसे मना किया। इवन उसकी बीवी ने भी मना किया, कसमें दिलाई नहीं आप उस गुफा में नहीं जाइए क्योंकि जो भी गया कभी वापस नहीं आया। तो सब लोगों ने, गांव वालों ने उसे डराया भी, ये जान से हाथ धो लोगे कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन उसने सबकी सुनी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा ये थी कि मैं तो उस गुफा में जाऊंगा। जब वो उस गुफा के अंदर जाता है रात में और थोड़ी सी दूरी पे जाता है तो अचानक से बहुत ही अंधेरा होता है और उस अंधेरे में अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने उसे पुश किया, धक्का दिया उस गुफा के अंदर आगे। और वो धक्का पाने के बाद उस गुफा के अंदर गिर गया। और गिरने के बाद जब उसने चारों तरफ देखा तो वो तमाम ऐसी सुख सुविधाएं उस गुफा के अंदर मौजूद थी जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में उसने कभी देखा भी नहीं था। खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर के हर तरीके की सुख सुविधाएं वहां मौजूद थी और बहुत अच्छा लगा उसमें। और जब उस गुफा के अंदर उसे सुख सुविधाएं बहुत अच्छी लगी और तभी उसने देखा कि वो कुछ लोगों ने जो उसे धक्का दिया था, उन्होंने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह इस गुफा में यही जानने के लिए आया था कि आखिर इस गुफा को मौत की गुफा क्यों कहा जाता, क्यों इसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। हम भी इस गुफा में जब आए तो हमने इस सुविधाओं को देखा, जो जिंदगी हमने यहाँ देखी, जो लाइफ स्टाइल हमने यहाँ देखा, जो मान सम्मान हमें देखा, उस मान सम्मान को हम छोड़ के वापस घर जा ही नहीं पाए और हमें लोगों ने मरा हुआ समझ लिया, हमें लोगों ने मृतक समझ लिया। तो साथियों, ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं स्टोरी आपके लिए है, आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है। वो गांव के लोग, वो बाहर के लोग, वो माँ बाप कोई और नहीं है, वो लोग वो हैं जो इस सेफ शॉप रूपी गुफा में जाने से पहले आपको लिए रोकते हैं, क्योंकि ये गुफा इतनी खूबसूरत है, इसमें इतनी सुख सुविधाएं हैं और सपने पूरे होने की इतनी संभावनाएं हैं कि इस गुफा में आने के बाद कोई फिर से वो पुराना काम नहीं करना चाहता, पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो एक ही चीज बोलूंगा, जिस तरीके से उस गुफा में जाने के लिए समाज उस व्यक्ति को रोक रहा था, उसी तरह इस बिजनेस में भी जब आगे की तरफ आप आओगे, आगे बढ़ोगे, तो समाज भी आपको रोकता है, क्योंकि समाज जानता नहीं है उस गुफा की सुख सुविधाओं को। कौन जान सकता है? जो बाहर खड़ा है वो, या जो गुफा में जा रहा है वो। सेफ शॉप बिजनेस क्या है ये कभी बाहर रहने वाला व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये सेफ शॉप में क्या ताकत है, इससे जिंदगियां कैसे बदलती हैं, ये सेफ शॉप करने वाला केवल जान सकता है, जो व्यक्ति बाहर है वो नहीं जान सकता है। तो साथियों, अपनी आप को आगे की तरफ बढ़िए, लक्ष्य की तरफ बढ़िए। समाज में रोकने वाले, टोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार जब कामयाबी के मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। अभी निशा जी ने एक बात बताई कि सर हमने बिजनेस प्लान जब देखा था तो हमारे भाई ने, हमारे माँ बाप ने सर हमको मना किया। लेकिन आज एक सवाल मेरा है, क्या आज जो पहचान निशा की है, क्या निशा के भाई की वो जान पहचान है आज सेफ शॉप में या समाज के अंदर? निशा ने अगर सिर्फ 5 लोगों को रास्ता दिया होगा पैसे कमाने का, या निशा की वजह से सिर्फ 5 लोगों के घर में अगर चेक पहुंचा होगा, क्या इनके भाई ने भी ऐसा किया कि लोगों के घरों में रोटियां जा रही हैं? शायद नहीं। तो ये वो रास्ता ऐसा है जहां से आप अपनी पहचान बना सकते हो, जहां से अपने साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो। और रह गई एक बात और, विजय जी ने अभी कंपनी की बातें बोली, कंपनी बदलने के लेकर के बातें बोली। साथियों, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आंधी तूफान, अभी कल की डेट है, कल बहुत सारी जगहों पे ओले पड़े हैं, बर्फ पड़ी है, बड़ी बड़ी साइज का बर्फ पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, वो ओले कितनी देर पड़े होंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं पड़े होंगे। क्या मैं सही हूं? यस। आप ये सोच के देखिए कि 10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया ना, जैसे पहले था वैसे नॉर्मल हो गया।
अगर आप ओले, आप जहां आपका घर है, अगर आप ओलों के डर से अपना घर बेच के आप किसी नई जगह पे घर बनवाते हो, तो मेरा सवाल है क्या वहां ओले नहीं पड़ेंगे कभी? क्या वहां बारिश नहीं आएगी? क्या वहां तूफान नहीं आएंगे? वहां पे भी आएगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को बदल के अपनी इज्जत, अपनी इमेज और अपने कॉन्फिडेंस को खराब कर रहे हो। क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है कि जहां आप खड़े हो, अगर वहीं पे कुआं खोदना शुरू करोगे तो पानी वहीं से निकलेगा। हो सकता है कि थोड़ा पत्थर ज्यादा हो, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो, लेकिन याद रखना, जिस कुएं को खोदने में तकलीफ ज्यादा होती है, वो उस कुएं से पानी भी उतना ही मीठा मिलता है। साथियों, आप अपने आप, ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। जब मार्केट में आप निकलते हो, फील्ड में निकलते हो, तो यहाँ खरीदा और बेचा जाता है। याद रखिए, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग के अंदर लोगों को बताता हूँ, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। जिसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है वो दूसरों पे राज करता है। कमजोर कॉन्फिडेंस लोग हमेशा टिश्यू पेपर की तरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। जिनका यूज किया जाता है, उनको झूठी लालच दिया जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, तो वो अपनी जगह से डाइवर्ट होते रहते हैं। परेशानी किसके पास नहीं आई? कभी पूछना, क्या रोहित गुप्ता की जिंदगी में परेशानी नहीं आई होगी? आज इस रूबी लेवल पे आते आते क्या उनके सामने पैसे की प्रॉब्लम टीम नहीं टूटी होगी? क्या सौरभ जी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या अमरनाथ जी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या विकास जी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या जितेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी? सबके साथ आई है, हर किसी के साथ आएगी, और हर कोई जो इस डायमंड के रास्ते पे बढ़ेगा, सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। जरूरत है कि हम अपनी जगह पे खड़े रहें, अपने विश्वास पे लगातार टिके रहें। अगर आपका आत्मविश्वास सामने वाले से मजबूत है, तो सामने वाले का प्रोडक्ट क्या है ये मायने नहीं रखता, सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस होता है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं होता है। याद रखिएगा, जब मैं किसी भी मीटिंग में पूछता हूँ कि आप क्या बेचते हो, तो लोग बोलते हैं सर मैं होमा बेचता हूँ, लोग बोलते हैं हम किचन सेट बेचते हैं, हम डिनर सेट बेचते हैं। साथियों, अगर आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो तो आपका कैरियर इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक का नहीं है। आप सपनों बेचो, आप ड्रीम बेचने आए हो, सपने बेचने आए हो, आप सपने खरीदने आए हो, और हम सब लोग सपने खरीद रहे हैं। फर्क क्या है कि बाकी चीजें हम पैसे से खरीदते हैं, यहाँ पे हम पसीने से खरीदते हैं। आज अगर रोहित जी के पास अपनी कार है, विजय जी के पास कार है अपनी, और भी लीडर्स ने अपनी अपनी अचीवमेंट करी है, तो उसकी कॉस्ट पे करी है। पैसे से नहीं बल्कि पसीने से उस चीज को खरीदा है, तौला है पसीने से। एक तरफ वो सपना, दूसरी तरफ उनका पसीना। जब पसीना और सपना दोनों बराबर होता है तो वो चीज इंसान की झोली में आती है। तो अपने ड्रीम्स के साथ साथ दूसरों को सपने बेचिए, दूसरों को ड्रीम्स के साथ जोड़िए, लोगों को सपनों पूरा कराने के लिए उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें प्रेरित करिए कि वो अपने सपनों को आगे पूरा कर सके। और जब सपने आप बेचना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा। प्रोडक्ट बेचोगे तो आज नहीं तो कल डाउन चला जाएगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज के इस वंडरफुल सेशन को, शानदार सेशन को, हम यहाँ पे वक्त आ चला है कि हम इसे फिनिश करें। एक बार फिर से मैं विजय यादव जी की शानदार ट्रेनिंग के लिए, निशा जी की ट्रेनिंग के लिए और रोशन जी के लिए मैं सबको जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज आप सब ने यहाँ पे स्क्रीन पे आए और आप सब लोगों ने अपने अपने विचारों को, और मैं पिंटू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो हमारे नेक्स्ट लीडर की फोटो भेजी जाए। पिंटू जी इसको बैक कर दीजिए आप। किसी रीजन से लीडर लाइव पे नहीं आ पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है इनके जो है मोबाइल में, नेटवर्क में, तो इनकी जगह पे हम किसी और लीडर्स को कल मौका देने वाले हैं। और कल हम मौका देने वाले हैं कौशाम्बी टीम से लौकुश। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लौकुश कौशाम्बी टीम से। ओके, और कल बारी है लौकुश जी की, जो जितेंद्र विश्वकर्मा जी जो हमारे रूबी लीडर हैं और बहुत जल्दी डायमंड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी टीम से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है लौकुश जी। कल हम लौकुश जी को सुनेंगे, और इसके बाद एक ऐसे ही रोहित जी के एक और जबरदस्त ब्रह्मास्त्र हैं गोपाल चौधरी, एक विस्फोटक लीडरशिप है जिनके पास। इसके बाद हम गोपाल चौधरी जी को सुनेंगे,
और आज का इस वंडरफुल सेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक बार फिर से मैं अनम्यूट करता हूँ सबको और मैं चाहूंगा कि आज के लीडर्स को आप थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर की समय बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद निशा मैम, उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी।